अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यूएस से मीडिया माइंड्स की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। जो आज का हमारा टॉक शो है, जो पॉडकास्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सा मीडिया है उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है। इस टॉपिक में हमने बात करने के लिए अपनी गेस्ट मिस सादिया मजीद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीडिया स्टडीज़ को इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जो मैम, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जब मीडिया आया तो हमारा जो मुआशरा है इस पर क्या और कैसे असर पड़ा? ये असर पड़ा मीडिया का आने से, या मीडिया के पहले जो हमारा मुआशरा था और मीडिया के आने के बाद क्या तब्दीली आई है इसमें? देखें, अगर आप ये बात करें कि जी मीडिया के आने से क्या तब्दीली है, तब्दीली तो है। अगर आप देखें, आपका पहले रेडियो था तो आपकी सोसाइटी खाली खबरें सुन रही है, खाली वो लिसनिंग के ऊपर आप थे। फिर आपका टीवी आया तो आपका थोड़ा विजुअल अंदर आ गया, आपने वो देखना शुरू कर दिया, ड्रामे देखना शुरू कर दिए। लेकिन जो चेंज आपका 2.0 से शिफ्ट करने के बाद 3.0 पे, और जो डिजिटल मीडिया और आपका ये सारा जो है ना, आपका मॉडर्न मीडिया, ये सारा, इससे जो कल्चरल इंपीरियलिज्म आपकी सोसाइटी में आया है। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा मानती, कोई भी सोसाइटी जो है ना अपने कल्चर की वजह से जिंदा रहती है। बिल्कुल। और आपके कल्चर के ऊपर एक बहुत, मैं तो इसको नेगेटिव शायद चला जाए, लेकिन ये नेगेटिव बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट है कि वी आर प्रैक्टिसिंग एट द मोमेंट अमेरिकन कल्चर, ब्रिटेन कल्चर, इंडियन कल्चर, और सारे, और वी डोंट नो कि हमारा अपना कल्चर क्या है। आपका मीडिया का इतना इम्पैक्ट है कि आपका खाना, आपकी ब्रांड्स, आपकी लिविंग स्टाइल, आपके हाउसिंग के जो कंस्ट्रक्शन है, ये सारी की सारी जो है ना, देखिए मीडिया के अंदर क्या है। पहले एक टाइम था जो हमारे पेरेंट्स के दौर में जो ड्रामे लगते थे, तो उसमें ना एक बड़ी कल्चर्ड सोसाइटी, बड़ा सिंप्लिसिटी, और जी एक स्टूडियो के अंदर ही ड्रामे बनते थे। अच्छा, फिर प्राइवेटाइज हो गया मीडिया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम करना शुरू की। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई, कॉर्पोरेट सेक्टर एक्टिव हो गया। उन्होंने अपने जो है ना घरों को ना ड्रामों के साथ जो है ना कॉर्पोरेट करके, एक कॉर्पोरेट उसके तहत जो है ना उनको मीडिया प्रोडक्शन, जो आपके हाउसेज है, ड्रामा प्रोडक्शन सॉरी, जो आपके हाउसेज है, उनको हमने अपने घर देने शुरू कर दिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने, कंस्ट्रक्टर्स ने। ठीक है, क्या हुआ कि वहाँ से ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर मिलके आपका मीडिया का मालिक, आपका ड्रामे का प्रोड्यूसर, आपका वो जो घर, बड़े बड़े 2-2 कनाल के लश घर हैं, उनका मालिक, उनका कंस्ट्रक्टर, उनका सारा कॉन्ट्रैक्टर, सारे मिलके इकट्ठे हो गए, एक कॉर्पोरेट सेक्टर बन गया। अब आप देखें, वो सारी की सारी चीज़ें मिलके किस तरह, देखिए मीडिया का जो कंटेंट है ना, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो न्यूज़ है, वो कहीं ना कहीं आप पे इम्पेक्ट कर रहा है। हमारे पास चॉइस है। अगर आप कह लीजिए मीडिया की वजह से हम ऐसे, नहीं, आप मीडिया ज़रूर आपके ऊपर जो है ना इम्पैक्ट रखता है, इफेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके पास चॉइस भी है कि वेदर यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट आइडियोलॉजी और नॉट। ठीक है ना? तो अगर ये हम देखें कम्युनिकेशन के लिहाज से, मीडिया के आने से हमारी कम्युनिकेशन भी बहुत तब्दील हो गई है, तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे पे? कम्युनिकेशन से मतलब कि हमारी बोलचाल और बाकी, जैसे कि हम इस मुल्क में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में। अच्छा, और ये हमारी कम्युनिकेशन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपके जो कम्युनिकेशन के पैटर्न्स हैं, आपके जो कहते हैं कि डिजिटल पैरा सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, आपकी बाउंड्रीज नहीं। एक टाइम था कि आपका कभी खत जाता था, कबूतर लेके जाता था, फिर खत जाना शुरू हुआ, फिर टेलीग्राम जाना शुरू हुए, फिर आपके पोस्ट ऑफिस से खत उनका, फिर मतलब आप देखें, फिर ईमेल्स पे हम आ गए। ठीक है, ईमेल्स के बाद जब हम आपके डिजिटलाइज हो गया ना सारा, तो जब हम फाइबर ऑप्टिक पे आ गए, तो अब तो ये मैटर ही नहीं करती चीज़। आप कहीं कोई चीज़ एक डाल के देखें, आपको कैसे उसके ऊपर कमेंट्स मिलेंगे, किस किस्म की उसके ऊपर लैंग्वेज आ रही है, उसके ऊपर किस किस्म के कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कोई एथिकल उसकी बाउंड्रीज नहीं है। आई एम ऑब्जर्विंग नाउ डेज कि जी आपकी जो यूथ है ना, स्पेशली यूनिवर्सिटी की जो यूथ है, वो उन डिजिटल पैरा सोशल इंटरेक्शंस का बहुत लार्ज स्केल पे उनका ये एक हिस्सा है, और उधर से वो अडॉप्ट करते हैं वही फ्रेजेस, वही सारा कुछ। दे नेवर नो कि जी ये वाला जो है ना वर्ड हमारी सोसाइटी में नहीं चलता, ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, ये हमारी रवायत नहीं है, ये हमारा नज़रिया नहीं है, बट वी आर एडॉप्टिंग देयर जीन। चलें, ड्रेस की हद तक मैंने मान लिया कि जी आपके पास केबल है, डिजिटल मीडिया है, ब्रांड्स हैं, आपने सबको इन कर लिया। अब वो ड्रेस आपका कल्चरल इंपीरियलिज्म है। आपका जो कल्चरल इंपीरियलिज्म लैंग्वेज में आ रहा है ना, दैट इज ड्रास्टिक, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है
कि वो किस तरह से ना, वो कौन सी जुबान, कौन से लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी, कभी हमारे टाइम पे ना हम लोग ये ऐसे यार का वर्ड नहीं थे बोलते, हमारे पेरेंट्स माइंड करते थे। अब तो यार छोड़ के आप इंग्लिश का वो वर्ड, मतलब गालियों से बुलाते हैं आप अपने ना पीयर्स को। तो ये हमने अडॉप्ट किया है डिजिटल पैरा सोशल इंटरेक्शन से, क्योंकि उसमें इंडियन कल्चर है, इंडियन मूवीज का क्लिप है, ठीक है, इंडियन हीरोइज्म है, फिर बॉलीवुड का हीरोइज्म है, हॉलीवुड का हीरोइज्म है, उसके अलावा तमिल हीरोइज्म है, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे क्लिप्स, और फिर जो आपकी रेटिंग मूवीज के अंदर जो जुबान इस्तेमाल हो रही है, फिर वो जो इस्तेमाल जुबान वहाँ वो औरत के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे आ रहा है, हम पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम इस्लाम के नाम पे चले, हमने मुल्क बताया, हम इस्लाम उस तरह से नहीं प्रैक्टिस कर रहे, क्योंकि ये एक दीन है ना, आपके ज़माने के हिसाब से इसके अंदर उस तरह से लचक है, लेकिन आपका मज़हब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये वो लिमिटेशंस हैं जो आपके मज़हब ने बता दिए हैं कि आप, हमारे मज़हब में कहा गया खामोशी है, सोच के बोलो, गाली नहीं दे सकते आप। उनके कल्चर्स में बात गाली से स्टार्ट होती है, हमारे कल्चर में आप देखेंगे किसी को हम ना बर्थडे भी विश कर रहे हैं ना, तो हम उसकी जो मीम बना रहे हैं या दोस्त की या सहेली की जो हम तस्वीर लगा रहे हैं ना, हम उसको गाली दे के फिर बर्थडे विश कर रहे हैं। दिस इज द चेंज। एंड में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि आप ज़रूर टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं, ज़रूर अपने क्योंकि देखें आपकी लर्निंग, ई अर्निंग सब कुछ अब डिजिटलाइज है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इतने लोग कमा रहे हैं, पहले इस मतलब अब आपकी इकोनॉमी ज़ाहिर है ग्रो करेगी। अपनी इकोनॉमी के लिए इसको देखें, अपनी बेटरमेंट के लिए देखें, इसका इफेक्टिव यूज़ देखें कि अब इसको इसलिए मत यूज़ करें कि आप अपनी सारी की सारी औरतें जो घर में शादी में नाच रही हैं उन सबको यूट्यूब पर डाल देंगे। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी रवायत नहीं है। इस तरफ सोचें और आए मिल के सोचें। और इसी के साथ हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।